तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए मैथ के मॉडल पेपर कर रहे थे और आज हमारा मॉडल पेपर नंबर कौन-सा है भई? 12वें नंबर का है। कौन-सा है मेरे दोस्त? तो आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर 12वां है। तो एक बार सभी साथियों को, अपने सभी दोस्तों को जल्दी से शेयर करके आ जाओ। रोज़ाना आप लोगों को पता है, रोज़ाना 8 बजे आपको ये क्लास ली जाती है। ठीक है भई? तो एक बार सभी साथियों को शेयर करके आ जाएँगे। आपका 28 नवंबर का पेपर कहीं न कहीं यहाँ से छपने वाला है। ठीक है भई? हमारी मैथ के साथ-साथ सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। मैं पर्यावरण की बात करूँ, उसकी भी क्लास चल रही है। मैं हिंदी की बात करूँ, उसी की भी क्लास चल रही है और मेंटल एबिलिटी की बात करता हूँ, उसकी भी क्लास चल रही है। तो जल्दी से सब लोग पेन, कॉपी उठा के जल्दी से आ जाएँगे और अपने-अपने प्रश्न करेंगे। ठीक है भाई? चलिए। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पढ़िएगा भाई। संख्या 4, 5, 6, 7, 8 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ संख्या को, यहाँ पर दिखेगा। तो अगर मैं संख्या को लिखूँ तो आप कहोगे भैया 45,678 है। क्या है सती? 45,678 है। क्या है दोस्त? संख्या क्या है? 45,678 है। इसमें कह रहा है निकटतम 1000 तक सन्निकट करने पर क्या प्राप्त होगा? देखो दोस्त, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपसे 1000 तक की बात कर रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी इस अंक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है दोस्त, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जिस अंक की बात करता है, उससे पहले वाले को हम देखते हैं। इसमें 1000 तक की बात कर रहा है, तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले अंक को देखते हैं। क्या देखते हैं? सैकड़ा वाला अंक। कैसे देखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये सैकड़ा वाला अंक 1000 में कह रहा है, तो एक पहले वाला देखेंगे, ठीक है ना? अगर ये सैकड़ा वाला अंक 5 या 5 या 5 से अधिक होगा, 5 या 5 से अधिक होता है, 5 या 5 से अधिक होता है, तो क्या करते हैं हम? इस बगल वाले में 1 जोड़ करके 0 लगा देते हैं, यानी आपका इसमें 1 जोड़ेंगे तो 6 और 0, 0, 0। ठीक है भाई? ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगर मान के चलिए यहाँ पर 6 की जगह 5 से कम होता, तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, फिर हम इसको केवल 4, 5, 0, 0, 0 लिख देते। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा भई कि अगर ये अगर 1000 की पूछ रहा है तो सैकड़ा वाला अंक देखेंगे। सैकड़ा वाला अंक 5 या 5 से ज़्यादा होगा, तो हम बगल वाले में क्या कर देंगे भाई? 1 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? 1 जोड़ देते हैं और फिर जितने अंक होते हैं उतनी 0 लगा देते हैं। ठीक है भाई? अगर ये 5 से छोटा होता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी इसको हम केवल 5 का 5 लिखते और फिर जितने अंक थे उतनी 0 लगा देते। ठीक है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से इस तो 5 से बड़ा है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा भाई? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त? चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास में थोड़ा-सा आपको डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि ये चलिए मैं यहाँ कराने का प्रयास करता हूँ, ऊपर कर देता हूँ इसको, ठीक है? 3 घंटियाँ हैं जो 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल में बजती हैं। मेरे दोस्त समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। 3 घंटियाँ थी और तीनों 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल में बज रही हैं। मैंने कहा ठीक है जी। सुबह 8 बजे बजती हैं पहली बार। एक साथ कितनी बजती हैं भई? सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं, तो बता रहा हूँ कि वो फिर से एक साथ कब बजेंगी? कभी भी ऐसा प्रश्न आता है, तो हम जो टाइम रहता है, उसका हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है भाई? अब देखो हम एलसीएम निकालेंगे, किसके बारे में बात कर रहा है? 10 है, 15 है और कितना है भाई? 20 है। मेरे को पता है एलसीएम कितना आएगा, मेरे को तो पता है भाई 60 एलसीएम आएगा, लेकिन नहीं आता है तो निकाल लेते हैं, है भाई?
2 से इसको काटेंगे 2 पंजे 10 होगा, 2 से 15 की 15 आएगा, 2 से इसको काटेंगे कितना 10 बार कट जाएगा। 2 से और काटेंगे मेरे दोस्त 5 का 5 होगा, 15 नहीं कटेगा तो 15 का 15, 2 पंजे 10। अब मुझे पता है 15 3 से कट रही है भाई, 5 का 5 आएगा, 3 5 15 और 5 का 5 आएगा। फिर मैं इसको 5 से काटूँगा भाई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60 आपका एलसीएम आएगा। कितना आएगा? सेम। अच्छा मिनट में दे रहा है तो फिर एलसीएम आएगा ना, वही आपका समय हो जाता है, यानी 60 मिनट के बाद बजेंगी भाई। कितने मिनट के बाद? 60 मिनट के बाद बजेंगी, एक साथ दोबारा से। अच्छा 60 मिनट के बाद बजेंगी, तो 8 बजे तो पहले ही बजी थी और 60 मिनट के बाद बजेंगी, मतलब समझ रहे हो 1 घंटे। 60 मिनट माने 1 घंटा, तो सीधी-सी बात है, अगली बार ये कितनी बजे बजेंगी भाई? तो 9 बजे बजेंगी। कितनी बार बजेंगी भाई? 9 बजे ये अगली बार बजेंगी। ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। लो जी, ठीक है? लो जी, बड़ा कर देता हूँ, करिए। प्रश्न है, एक आदमी अपनी आय का 1/3, यहाँ पर 1/3 है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1/3 है। क्या है दोस्त? 1/3 है। हिस्सा भोजन पर खर्च करता है और 1/4 हिस्सा काय पे खर्च करता है? किराए पर खर्च करता है। तो उसकी आय का कितना हिस्सा शेष बचेगा, ये आपको बताना है। समझने का प्रयास करें। बड़ा सिंपल प्रश्न है भाई। आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है भाई? अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग। ठीक है भाई? अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आपको देखिएगा किस तरह से ये प्रश्न सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। मैंने कहा भाई उसकी आय तो क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है भाई? चलिए, मैंने कहा मेरे दोस्त उसकी आय ₹1 थी, या तो एक्स से कर लो या बिना एक्स से कर लो। मैंने कहा एक्स से कर लेता हूँ। मैंने कहा उसकी आय ₹1 थी। पहले हम समझते हैं, पहले उसकी जो आय खर्च हुई है ना, उसको निकाल लेते हैं। उसने खर्च कितना कर दिया? 1/3 हिस्सा कहीं खर्च किया, ठीक है ना? 1/4 हिस्सा उसने कहीं खर्च किया, ठीक है भाई? मैंने कहा इसने टोटल कितना खर्च कर दिया? तो 4 तिया 12 यानी 3 चौक 12 4 प्लस 4 तिया 12 यानी 3। 4 3 7/12 भाग उसने खर्च कर दिया। 7/12 भाग उसने खर्च कर दिया। समझ में आया? उसने भाई 7/12 भाग खर्च कर दिया। मैंने कहा उसकी टोटल आय 1 थी, 1 में से उसने 7/12 भाग खर्च कर दिया, तो उसका बताइए, तो यह 12 12 एकम 12 माइनस के 7, तो उसने बताया 5/12 भाग उस पे खर्च हुआ, मतलब उसका बचा। समझ में आया? ये तो रहा सीधी-सी बात है भाई बिना एक्स के। अब समझिए एक्स से मैं करके बताता हूँ। ठीक है भाई? एक्स से करके बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये क्या हो गया? ठीक है भाई। चलिए, अब मैं एक्स से करके बताता हूँ। मैंने कहा माना उसकी आय एक्स थी। मैंने कहा भाई माना आय एक्स थी। माना आय क्या थी भाई? एक्स। उसकी आय कितना है? एक्स है। अब समझिएगा। उसने एक्स में से क्या किया दोस्त? उसने अपनी आय में से क्या किया? अपनी आय का 1/3 भाग, अपनी आय का यानी एक्स का 1/3, एक्स का 1/3 भाग तो भोजन पे खर्च कर दिया, प्लस उसने अपनी आय का ही 1/4 भाग काय पे खर्च कर दिया भाई? किराए पर खर्च कर दिया। तो कह रहा है कितनी आय उसकी शेष बची? ये तो कह रहा है कितनी आय उसकी शेष बची? तो उसकी शेष आय आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर समझिएगा। मैंने कहा x माइनस, पहले कोष्टक को सॉल्व कर लूँ। x का 3 से करूँगा तो x/3 आएगा, है भाई? प्लस इसका करूँगा तो x/4 आएगा, है भाई? आएगा कि नहीं आएगा? एलसीएम ले लो कोष्टक के अंदर, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर साइड में। तो देखो 12 एलसीएम आएगा,
3 का भाग 12 में देंगे 4 का x से करोगे 4x प्लस 4 का भाग 3 में देंगे तो 3 4 3 7x बट्टे में कितना आ जाएगा 12। यानी उसने अपनी आय में से कितना 7x/12 भाग खर्च कर दिया। अपनी आय में से x 7x/12 भाग खर्च कर दिया। एलसीएम को सॉल्व कर लो भाई, 12 एलसीएम आएगा x 1 का भाग 12 में देंगे 12 बार जाएगा, 12 का गुणा x से करेंगे 12x आएगा माइनस 12 का भाग 12 में देंगे 7x आएगा, ठीक है कि नहीं। तो उसने कहा 5x बट्टे में कितना आ जाएगा 12। यानी याद रखिएगा उसने 5 बट्टे भाग अपनी आय का कितना हिस्सा, अपनी आय का कितना हिस्सा भैया, अपनी आय का 5/12 हिस्सा उसने खर्च कर दिया। ठीक है भाई, समझ में आया आपको? होगी बिल्कुल जी, समझ में आ गया। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न है। जल्दी से इस प्रश्न को निपटा दो भाई, जल्दी से इस प्रश्न को निपटा दो, जल्दी से कर दो इसका आंसर। 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या है भाई? 144 का पूछ रहा है, करके देख लेते हैं भाई। देखो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 गुणा 4 कर लो तो 8 चौक 32 होगा, 32 में 4 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। चलिए यहाँ करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 में गुणा 3 का कर लो, 38 24 की 4, 3 दूनी 6 7, 38 24 की 4 4 ती 12 13 14 140। बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, गुणाई तो करना था भाई, अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा था तो सीधी-सीधी गुणा कर दो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 का गुणा 3 से करोगे 144। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला बताइएगा, अगला जल्दी से सवाल को सॉल्व कर दो मेरे दोस्त, जल्दी से। कह रहा है 100 में से, क्या कह रहा है? ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे भाई। 100 में से क्या घटाया जाना चाहिए कि 75.45 प्राप्त हो जाए? मैंने कहा भाई 100 में से x घटा दो। क्या घटा दो? x घटा दो आप। तो उसने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा 100 में से x घटा देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? तो उसने कहा भैया 75.45 प्राप्त हो जाएगा। यही तो उसने कहा है। 100 में से क्या घटाऊं? मैंने कहा कुछ मत घटा, x घटा दे। उसने कहा ठीक है जी, इतना प्राप्त हो जाएगा। अब समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो माइनस के x बराबर 75.45, ये 100 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? आप कहोगे भैया माइनस का हो जाएगा। अब 100 में से 75 को माइनस कर लो, क्योंकि एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, सीधी सी बात है भाई, घटेगा ही और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। ठीक है भाई, 100 में से 100.00 में से क्या घटा दो भाई? 75.45 घटा दो भाई, यहाँ 55 बचेगा, है ना। ये 9 में से 5 गया भाई, 4 बचेगा, है भाई, 4 बचेगा कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल बचेगा। मैंने कहा भाई ये कितना हो गया फिर? 9, 9 में से 7 गया भाई, 2 बचेगा, है भाई, 2 बचेगा, यानी 24.55 आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। देखो यहाँ पर माइनस के x बराबर माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसीलिए यहाँ पर माइनस के 24.55 आएगा। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पर देखिएगा, मैंने कहा दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगी, तो x का मान कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 24.55, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किसी को कोई किंतु परंतु नहीं करना है। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल आ गया जी, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल आ गया जी। ठीक है भाई, चलिए अगला देखिएगा, जल्दी से सिंपल सा सवाल है भाई, इसको तो सब लोग उड़ा देंगे, जल्दी से उड़ा देंगे, यही उड़ाऊंगा मैं, ज्यादा मगजमारी नहीं करनी। मैंने कहा भाई सरल करना है, सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? आप कहोगे भैया कोष्टक सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कोष्टक सॉल्व करो, कितना आएगा? तो आपने कहा 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं? तो आप कहोगे भैया 18 प्लस 4 गुणा 4 भाग देना है इसमें 2 का। ठीक है भाई, अब भाग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? 18 प्लस 4 गुणा 2 का भाग 4 में देंगे, कितना आएगा भाई? 2 आएगा। तो आप कहोगे भी 18 प्लस 4 दूना 8 और 18 और 8 को जोड़ते हैं भाई, कितना हो जाएगा? आप कहोगे भी 26 बिल्कुल सही आंसर।
है भाई 26 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन समस्या है क्या किसी सज्जन तक? ठीक है ना? किसी सज्जन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से ये वाली। ठीक है भाई, चलिए इस प्रश्न को जल्दी से सब लोग करेंगे भाई। कह रहा है एक पैकेट था उसमें 250 ग्राम मिठाइयाँ हैं। एक पैकेट है, 250 ग्राम मिठाई आ रही है एक पैकेट में। एक पैकेट है भई, एक पैकेट है और उसमें है भैया 250 ग्राम मिठाई। ठीक है भाई? तो वो कह रहा है 5 किलोग्राम मिठाई में से ऐसे कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 5 केजी मिठाई है भाई, 5 केजी। अब हम एक बात बताओ भाई 5 केजी है, तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? तो आपने में से किसी भाई ने बताया भाई 1 केजी में तो 1000 ग्राम होते हैं। तो मैंने कहा 5 केजी में कितने होंगे? तो आपने कहा भाई गुणा कर दो सीधा-सीधा। तो 1 में 1000 होते हैं, 1 में अगर 1000 होते हैं, तो 5 में कितने होंगे? 5 में 5 का गुणा कर दो यानी कितने होंगे भई? 5000 ग्राम। तो याद रखिएगा 5 किलोग्राम मिठाइयों में से ऐसे कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो जब पैकेट बनाने की बात हो, तो जब 1 पैकेट में इतनी आ सकती है, तो 5000 में से कितने ऐसे पैकेट कितने बनाए जा सकते हैं? तो गुणा कर दो, वो भाग दे दो। 0 से 0 कट के 25 दूनी 50 ऐसे 20 पैकेट बनाए जा सकते हैं भई। कितने? ऐसे 20 पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना? याद रखेंगे। ऐसे कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? याद रखेंगे दोस्त। ऐसे 20 पैकेट आप बना सकते हो। ठीक है भाई? समझने का प्रयास करें। 1 पैकेट में 250 ग्राम है और टोटल कितनी है? 5000 ग्राम मिठाई। तो 250 का भाग दें तो पता चल जाएगा। 1 पैकेट में इतने हैं तो 250 में कितने होंगे भई? 20 पैकेट होंगे। 250 ग्राम के कितने पैकेट होंगे इसमें से? तो 200 सॉरी 20 पैकेट होंगे। ठीक है भाई? चीज़ें समझ में आई? ऑप्शन नंबर बी समझने का प्रयास करें। देखो, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा प्रश्न में कहा है कि 1 पैकेट में 250 ग्राम मिठाई, 1 पैकेट होगा ना उसमें 250 आएगी। तो 250 का फिर दूसरा पैकेट होगा उसमें भी 250, तीसरा होगा उसमें भी 250, चौथा होगा उसमें भी 250, ठीक है ना? अब वो कह रहा है कि उसके पास 5 किलो मिठाई है, 5 केजी मिठाई है। तो मैंने कहा 1 केजी में तो 1000 होते हैं, तो पहले ग्राम क्योंकि ये ग्राम में दिया है ना, तो ग्राम में बदल लो। तो मैंने कहा 5 केजी में 5000 ग्राम, तो टोटल 5000 ग्राम मिठाई है, तो इसमें अगर 1 पैकेट का भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। 1 पैकेट में कितनी आ रही है उतने का भाग दे देंगे ना तो पता चल जाएगा, कितनी पैकेट बन सकते हैं उसमें, ठीक है ना? चलिए, अगला देखिएगा। एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में इसकी गति क्या होगी? देखो भाई ट्रेन है ना उसकी चाल काय में दी है किलोमीटर प्रति घंटा में दी है वो कितनी दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा भाई उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और मैंने कभी भी आपको बताया भाई किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 का क्या कर देते हैं भाई गुणा कर देते हैं तो सीधी सी बात है भाई 90 में क्या कर दोगे 5/18 का गुणा कर दो 18 पंजा 90 और पचम 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा आप कहोगे बिल्कुल जी 25 मीटर पर सेकंड ठीक है ना सिंपल सा था चलिए अगला देखिएगा अगला सिंपल है लगभग मान से पूछा है अप्रोक्सीमेट से पूछा है सवाल जल्दी से बताइएगा लगभग मान बताना है बताओ 9.99 इसको मैं क्या लिख दूं 10 लिख दूं क्या भाई 10 के तो पास में ये 9.99 यानी 10 के पास में ठीक है भाई गुणा 5.01 यानी 5 से थोड़ा ही तो ज्यादा है 5 लिख दूं एक्सप्रोक्स में माइनस ये कितना है 10.05 कितनी वैल्यू बाद में ज्यादा नहीं है भाई 10 ही लिख लो इसको 10 पहिया 50 और 50 में से 10 माइनस करेंगे भाई कितना आएगा 40 आपका बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा भाई 40 आपका बिल्कुल सही आंसर ठीक है मेरे दोस्त चलिए अगला देखिए जल्दी से अगला सवाल करिएगा भाई कह रहा है किसी संख्या का 15% 60 है तो वह संख्या क्या है तो पहले तो मुझे बता दो वो संख्या आपको पता है क्या किसी संख्या का कह रहा है मैंने कहा संख्या ही नहीं पता तो मैंने कहा माना संख्या x है मैंने क्या बोला भाई माना संख्या x है
माना संख्या x है, ठीक है भाई, उस संख्या को मान लिया मैंने x। अब समझिए, किसी संख्या का 15%, यानी वो अब संख्या तो मान ली ना आपने x, तो कह रहा है x का 15%, x का 15%, परसेंट हटाऊंगा नीचे 100 लगा दूं। आप कहोगे बिल्कुल भैया, किसके बराबर है भाई? 60 के बराबर है। किसी संख्या का 15% किसके बराबर है? 60 के। मैंने कहा काटा पीटी कर लो, बाद में ही कर लेना लो। x बराबर इस 15/100 को उधर भेज दूं, तो आप कहोगे 60 तो अपने जगह पे ही रहेगी, 15/100 उधर जाएगा तो संख्या पलट जाएगी, 100 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, 15 चौका 60 होता है और 4 का गुणा 100 से करेंगे तो भैया 400 होगा। किसी को कोई तकलीफ है क्या? आप कहोगे भैया किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया आप लोगों को? आप कहोगे बिल्कुल समझ में आया जी। अगला सवाल जल्दी से आप लोग कर दीजिए, जल्दी से भाई। एक खिलौने को 450 में बेचने पर, बेचने मतलब विक्रय मूल्य दिया है भाई, विक्रय मूल्य दिया है, एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो खिलौने का कॉस्ट प्राइस या फिर मैं कहूँ क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब आपको विक्रय मूल्य दिया हो और हानि परसेंट में दी हो, तो आपका क्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है? आप कहोगे भैया क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है दोस्त क्या? आप कहोगे भैया क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 माइनस के हानि परसेंट, ये आपका सूत्र होता है। अच्छा लाभ होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस लाभ परसेंट, वैल्यू रख दो। विक्रय मूल्य दिया है 450 है भाई, 450 दिया है, गुणा दिया है 100 बटे में 100 नीचे दिया है और माइनस हानि परसेंट कितनी दी है? 10 दी है। ठीक है भैया, अब इसको सॉल्व कर लो। 450 गुणा 100 बटे में 100 में से अगर 10 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? आप कहोगे 90 आएगा। एक जीरो से एक जीरो, 9 पंजे 45 और 5 का गुणा अगर 100 से करूंगा भाई कितना आ जाएगा? आप कहोगे भैया 500 आ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रही हैं चीजें आपको? तो जल्दी से शेयर वेयर कर दो अपने दोस्तों को, लाइक वाइक ठोक दो भाई जल्दी से। चलिए अगले प्रश्न को करिए भाई। कह रहा है 4000 पर 8% वार्षिक दर से 9 महीने का, इस वर्ड को जरूर ध्यान रखिएगा, वार्षिक दर है, वार्षिक दर है और समय दिया है महीने में, तो समय काय में होना चाहिए जब वार्षिक दर कह रहा है तो वर्ष में होना चाहिए। साधारण ब्याज निकालना है भाई, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है भाई? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, होता है कि नहीं होता? आप कहोगे भैया मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे में 100। ठीक है भाई, मूलधन कितना दिया है? आप कहोगे 4000 दिया है। दर कितनी दी है? आप कहोगे भैया दर दी है 8%। समय कितना दिया भैया? 9 महीने, और महीने को वर्ष में बदलने के लिए आप 12 का इसमें भाग दे दोगे, तो ये वर्ष बन जाएगा और नीचे 100 तो है ही। ठीक है ना, दो जीरो से दो जीरो, 12 से क्या काट रहे हो? 12 से मत काटो, 3 से काट लो, 3 त्रिक का 9, 3 चौका 12 और 4 से ये 10 बार कट जाएगा। ठीक है ना, 38 या 24, 24 का गुणा, या मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, यहाँ से 10 बचा, यहाँ से 8 बचा और यहाँ से ऊपर से 3 बचा, 38 या 24 और 24 का गुणा 10 से करूंगा भाई कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। 240 रुपए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न करेंगे दोस्त, जल्दी से इस प्रश्न को करेंगे। एक आयत का परिमाप दिया है, ठीक है ना, आयत का परिमाप दिया है और उसकी लंबाई दी है, क्षेत्रफल क्या होगा? मैंने कहा भाई क्षेत्रफल निकालना बड़ा सिंपल है। क्या होता है सूत्र? आपने कहा भाई आयत का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे ना, तो इसका सूत्र होता है भैया लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भैया लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन एक मल्लुक सा बालक था, वो बोला भैया हमें लंबाई तो दी है लेकिन चौड़ाई तो दी नहीं है।
तो उन्हीं में से एक और मलूक सा बालक था, उसने कही देखो भैया, अगर हमें क्षेत्रफल और लंबाई दी है तो हम चौड़ाई निकाल सकते हैं, वृत्त निकाल सकते हैं। मैंने कहा कैसे भाई? तो उसने कहा देखो भैया, चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बट्टे में लंबाई, क्षेत्रफल बट्टे में लंबाई माइनस, हाँ क्षेत्रफल बट्टे लंबाई, चौड़ाई है ना, परिमाप दिया है क्या? माफ करना, परिमाप दिया है, सूत्र दूसरा लगा। मैंने कहा भाई चौड़ाई बराबर जब परिमाप दिया है तो सूत्र होता है भैया परिमाप बट्टे में दो माइनस के लंबाई, ये सूत्र होता है। इससे हमें चौड़ाई मिल जाएगी, और चौड़ाई अगर हमें मिल गई तो लंबाई है ही, चौड़ाई मिल जाएगी, क्षेत्रफल भी निकाल देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। परिमाप कितना दिया है भैया? 60 दिया है, बटे में कितना आएगा? 2 माइनस लंबाई कितनी दी है आपको? भैया 20 दी है। मैंने कहा 2 से इसको काटो भैया, तो आपने कहा भैया 2 तिया 6, 30 बार कट गया, यानी 30 माइनस के 20, यानी आपकी चौड़ाई कितनी आ गई भैया? आप कहोगे चौड़ाई आ गई भैया 10 सेंटीमीटर दिया है? हाँ 10 सेंटीमीटर चौड़ाई आ गई 10। अब चौड़ाई भी मिल गई, लंबाई भी है, सूत्र लगा दो। लंबाई कितनी दी है भैया? आप कहोगे 20 दी है। चौड़ाई कितनी दी है भैया? आप कहोगे अभी निकालिए 10, 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भैया? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न करिएगा, जल्दी से इस सवाल को करेंगे सब लोग। एक घनावाकार पानी की टंकी 5 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? अब जब पानी आएगा, टंकी कैसी है भाई? घनावाकार है। कैसी है भाई? घनावाकार टंकी है। लो जी, ये रही टंकी, ये रही टंकी, ये रही जी टंकी। अब ये टंकी है, अच्छा घनावाकार टंकी है क्या? लो जी, घनावाकार टंकी है। लो जी, घनावाकार बना देते हैं। लो जी, अरे लो जी, ऐसी टंकी होगी कुछ घनावाकार की। अब घनावाकार टंकी है भाई, तो देखिएगा, एक मिनट, घनावाकार भी नहीं बनी, अभी भी नहीं बनी घनावाकार यार। एक मिनट में बना देता हूँ इसको, इसको कैसे हटाऊंगा? एक तो चलिए, लो जी, घनावाकार बना देता हूँ। कुछ इस तरह की होगी, घनावाकार टंकी होगी इस तरह से। ठीक है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होगा, है ना। तो कह रहा है इसमें कितने लीटर पानी आएगा? भाई सीधी सी बात है, तो जब पानी इसके अंदर आएगा तो सीधी सी बात है इसका आयतन होगा, यानी इसका एरिया घेरेगा, जगह घेरेगा, यानी इसका आयतन होगा। तो घन का आयतन क्या होता है? वो सॉरी, घनाभ का आयतन क्या होता है? आप कहोगे भैया घनाभ का आयतन होता है भैया, घनाभ का आयतन क्या होता है? तो याद रखेंगे मेरे दोस्त, घनाभ का आयतन होता है भैया, आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है ना, लंबाई उसकी, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई कितनी दी है? आप कहोगे भैया 5 दी है। चौड़ाई कितनी दी है? 4, और ऊंचाई कितनी दी है? 3। पांचों का 20, 20 दिया 60, 60 घन मीटर है क्या? हाँ मीटर ही है ना, तो मैं इसको घन मीटर लिखूंगा, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में आता है, तो इसका 60 घन मीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इसमें पूछा है कि लीटर में कितना आएगा। तो देखो, 1 मीटर में कितने लीटर होते हैं, तो ये आपको बताना है भाई, कि 1 मीटर में कितने लीटर होते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग बताएंगे कि 1 लीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आप कहोगे भैया 1 लीटर में, आपने काफी बार बताया है कि एक मतलब 1 लीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे भाई 1000 मीटर होते हैं। क्या साथी? 1000 नहीं नहीं, 1 मीटर में, 1 मीटर में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। ठीक है ना, 1 मीटर में कितने? 1000 लीटर होते हैं। और यहाँ पर कितना मीटर दिया है? 60 मीटर। तो 60 मीटर में कितने होंगे? तो आप कहोगे भैया 1000 का गुणा कर देंगे, यानी 60,000 लीटर हो जाएंगे। कौन कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, है भाई।
ऐसी भाई ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आपको भी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला देखिएगा। अगला जल्दी से अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न दिया है, ध्यान से पढ़िएगा। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात करो। मैंने कहा भाई देखो एक बात बताओ, 3 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 15 है, तो मैंने कहा इनकी कुल आयु कितनी होगी? आपने कहा भैया कुल आयु होगी औसत में आंकड़ों का गुणा कर दो। तो मैंने कहा कुल आयु बराबर औसत कितना है? 15 है और आंकड़े कितने? 3, 15 तिया 45। 45 वर्ष उनकी कुल आयु होगी। अब कह रहा है उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 दे दिया है। मतलब 3:5:7 इन तीनों को मिलाकर उनकी कुल आयु कितनी है? 45 है। तो जोड़ो भाई इनको। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अ, 7 दूनी 14, 15। 15 की वैल्यू 45 है। 15 की वैल्यू कितनी है? 45। तो पूछी किसकी है? छोटे लड़के की। छोटा कौन सा है? 3 की। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर कर देता हूँ। अगर 15 की वैल्यू 45 दी है, क्योंकि 15 की वैल्यू 45 क्यों है? क्योंकि तीनों की वैल्यू दी है ये 45। तीनों की उम्र तो है, तो मैं तीनों की प्लस तीनों को जोड़ के ही तो लिखूंगा। तो 15 की वैल्यू 45 है, तो छोटे की पूछा है, तो 45/15 गुणा किसका हो जाएगा? जिसकी पूछा है उसका। 15 तिया 45, 3 तरह का। छोटा वाला जो है ना भाई कितने वर्ष का है? तो आप कहोगे भैया 9 वर्ष का है छोटा वाला। कितने वर्ष का है? 9 वर्ष का। ठीक है भाई, चलिए अगला देखिएगा। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 180 है, तो तीसरे कोण का योग ज्ञात करिए। दो कोणों का योग दिया है इतना, तो तीसरे का पूछ रहा है। मैंने कहा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों को जो जोड़ोगे ना तो 180 होगा, और दो का तुम्हें दिया है 110। अगर तीनों के में से दोनों, मतलब तीनों कोणों के योग में से दो कोणों के योग को घटा दूंगा तो लास्ट वाले का बच जाएगा, नहीं बचेगा? कितना बचेगा भाई? तो लास्ट वाले का कितना बचेगा आपका? तीसरे वाले का 70 बचेगा। है भाई, बचेगा कि नहीं बचेगा? आप कहोगे बिल्कुल बचेगा। अगला देखिएगा। 1.25 यहां पर दिया है। 1.25 को सरलतम रूप में मिश्रित भिन्न में व्यक्त करो। भाई यहाँ पर दशमलव दिया है, 2 अंकों से पहले दशमलव दिया है, तो दशमलव हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? 100 का भाग दे देंगे, यानी 2 जीरो बढ़ा लूंगा नीचे। ऊपर का दशमलव हटाते नीचे जीरो बढ़ाते, नीचे का हटाते ऊपर बढ़ाते हैं। 25 से काटो। 25 पहिया 125, 25 चौका 100। 25 पहिया 125, 25 चौका 100। 4 से भाग दो, 4 एकम 4, एक सही 1/4। कहाँ है ऑप्शन? ये रहा भाई, एक सही 1/4। ठीक है ना जी? ठीक है भाई, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त। 12 मेजों का मूल्य 1440 सॉरी 14,400 है। ऐसी 5 मेजों का मूल्य कितना होगा? कह रहा है 12 मेज थी और 12 मेजों का मूल्य उसने दिया है 14,400। तो कह रहा है ऐसी 5 मेजों का मूल्य कितना होगा? 12 मेजों का मूल्य दिया उसने 14,400, तो कह रहा है 5 का कितना होगा? मैंने कहा 14,400 बट्टे में कितना आएगा? बट्टे में 12। जितने का पूछा है उनका गुणा कर दो। तो 12 से 144 को 12 बारी कटेगा, यानी 1200, और 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60। दो जीरो की दो जीरो, यानी उसका मूल्य कितना होगा? 6,000 रुपए होगा। ठीक है भाई, 6,000 रुपए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा होगा? चलिए अगला देखिएगा। अगला देखिएगा दोस्त। 365 दिनों में कितने सप्ताह और कितने दिन होते हैं? 365 दिन में कितने सप्ताह और कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आपसे कहा मैंने भाई एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आपने कहा भाई एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर मैं इस 365 में अगर मैं 7-7 का भाग लगा दूंगा तो पहले तो मुझे सप्ताह मिल जाएंगे। 365 में अगर मैं 7-7 का भाग लगा दूंगा तो पहले तो मुझे सप्ताह मिल जाएंगे। कितने? 7 पंजा 35, 7 पंजे 35, एक बचा, 7 दूनी 14, और कैरी कितना बचा? एक, यानी 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा निकल रहा है। 52 सप्ताह और एक दिन आपका एक्स्ट्रा निकल रहा है। ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या? 52 वीक्स एंड 2 डेज, 52 वीक्स एंड 1 डे, या बिल्कुल भैया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 वीक होंगे और एक दिन होगा,
क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो पहले 7 दिन का अगर मैं भाग लगाऊं तो पूरे सप्ताह मिल जाएंगे मुझे, तो 52 सप्ताह हो गए। एक्स्ट्रा जो शेषफल निकलेगा वो उसके दिन हो जाएंगे, तो एक एक्स्ट्रा शेषफल निकलना था, वही उसका दिन हो जाएगा। ठीक है भाई। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, जल्दी से इस प्रश्न को करेंगे भाई। देखिएगा, मैं श्रृंखला को यहाँ लिख देता हूँ। 2 है भाई, उसके बाद 6 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 20 है और फिर उसके बाद 30 है। तो कह रहा है अगला पद क्या है। देखिएगा, यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 2 और 6 4 अंतर आया। 6 और 6 में कितने 6 और 12 में कितने का आया? तो आप कहोगे भैया 6 का अंतर आया। आया कि नहीं? आप कहोगे भैया 12 और 20 में कितने का आया? तो मैंने कहा भाई 8 का आया। 20 और 30 में कितने का आया? तो आप कहोगे 10 का आया। मैं देख पा रहा हूँ यार, यहाँ 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा। ये 2-2 के अंतर से बढ़ रहा है, तो यहाँ अगला वाला क्या बढ़ेगा? तो आप कहोगे भैया 12 बढ़ेगा। यानी 12 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 और 4 42 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 42 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे, और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करें, मैं आपका बिल्कुल कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बने रहिए हमारे साथ।